राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह प्रजा में रुदन होने लगा जब उन्हें ज्ञात हुआ कि राम जी राज्य पर नहीं वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब भागकर गुरु माता के पास जाते हैं, ऋषि वशिष्ठ की धर्मपत्नी के पास, कि गुरु माता, आपकी बात तो सारा राज्य परिवार मानता है, आप जाके रानी कैकेयी को बोलिए कि वह ऐसा वरदान मत मांगे, राम जी को हमारी दृष्टि से दूर ना करे। सब भरत को दोष देते हैं, कैकेयी को दोष देते हैं कि ये इसका पुत्र जन्मा ही क्यों, ये बांझ ही क्यों न रही, ना इसका पुत्र होता, ना ये राज्य मांगती। अब गुरु माता कहती है, मैं एक प्रयास करती हूं। गुरु माता माता कैकेयी के पास पहुंचती है, कह रही, कैकेयी तुम तो कहती थी राम मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है, आज तुमने ये क्या किया। वो कहती, मैं आपकी कोई बात सुनना नहीं चाहती। कहती, मेरी बात मत सुनो, तुमने 2 वरदान मांग लिए, हमें स्वीकार है, लेकिन एक तीसरा वरदान महाराज से और मांग लो कि राम 14 वर्षों तक अयोध्या से दूर रहकर गुरु आश्रम में रह जाए, वनवास में ना जाए। तुम्हें ज्ञात नहीं है कैकेयी, राम अकेला वनवास नहीं जाएगा, सीता और लक्ष्मण भी उसके साथ जाएंगे, और जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से चले जाएंगे, तुम्हारी मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा। मेरी बात को याद रख लेना, अब भी समय है, मेरी बात को मान लो। कैकेयी ने मना किया, मैं नहीं मानूंगी। गुरु माता वापस लौट आई नम आंखों से और प्रजा से बोली, वो मेरी बात को नहीं मान रही। प्रजा में रुदन छा गया। मेरे भाई बहन, उनकी सांसों से जो दीप माला थी वो बुझने लगी, इतनी गहरी गहरी सांस लेकर छाती पीट पीट कर रो रहे। उधर राम जी अपनी मां कौशल्या के महल में पहुंचते हैं। मां कौशल्या उस समय नारायण की पूजा कर रही हैं। अब राम जी के मन में ये विचार है कि अपनी माता को बताऊं तो कैसे बताऊं। माता देखती है पुत्र आया है। माता कहती, आओ बैठो पुत्र, क्या बात है, अभी तक तू तैयार नहीं हुआ, तूने श्रृंगार नहीं किया, आज तो तेरे राज्य पर बैठने का दिन है, तेरे पिता मुझे गुस्सा होंगे कि तुम्हारा पुत्र अभी तैयार नहीं हुआ, आओ मैं तेरा श्रृंगार कर दूं, मैं तुझे सजा दूं, मैं तेरे लिए नए वस्त्र निकाल कर लाती हूं, तुम यहीं रुको। अच्छा ऐसे करो, राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व अपनी मां के बिछाए आसन पर एक बार बैठ जाओ। राम जी कहते, तुम्हें विदित नहीं है मां। कहती, किस बात का। कहते, अब मेरा राज्य सिंहासन पर नहीं, कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। हमारा राज्य बड़ा विशाल है मां। ऋषि मुनियों को अपने दुख सुनाने के लिए हमारे पास इतने जंगलों से आकर अयोध्या में आना पड़ता है, तब वो अपना दुख सुना पाते हैं। मेरे पिता ने प्रजा को और सभासदों को जो भी वचन दिया, उस वचन को पाला। उन्होंने मुझे राज्य दिया मां, लेकिन वन का राज्य दिया। पिता दीनी मोहि कानन राजू, मुझे वनवास का राज्य मिला है मां। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये राज्य भली भांति संभाल सकूं। मां कौशल्या कहती है, ऐसी दिल लगी क्यों करता है पुत्र, मां के साथ दिल लगी नहीं करते। राम जी कहते हैं, दिल लगी नहीं है मां, अपितु सत्य है। कौशल्या जी पूछते हैं, सत्य है, किंतु ये सब हुआ कैसे। अब राम जी बताते हैं कि मंझली माता कैकेयी ने किसी समय पिताश्री से 2 वरदान मांगने का निश्चय किया था। आज उन्हीं 2 वरों में पहले में भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे में मेरे लिए केवल 14 वर्षों का वनवास मांगा है। कौशल्या जी की आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। कैकेयी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो तुम्हें भरत से भी अधिक प्रेम करती है राम। कैकेयी तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कहते, मुझे बहुत अधिक प्रेम करती है मां, तभी तो उन्होंने राजा के स्थान पर मुझे महाराजा का पद प्रदान कर दिया। मैं तो भरत से फिर भी बाजी मार के ले गया ना मां। अब कौशल्या जी के आंसू रुकते नहीं। कहते, इधर तू बाजी जीत गया, उधर मंझली जीत गई, हार गई तो मैं।
साक्षात दुर्भाग्य की मूर्ति कौशल्या। एक काम कर रहा, मुझे भी अपने साथ बनवास ले चल बेटा। मैं तेरे पे बोझ नहीं बनूंगी, मैं भीलनी बनकर तेरे साथ बनवास में जाऊंगी और फल लाकर तेरे को खिलाया करूंगी। रात्रि के समय जब तू चलते चलते थक जाया करेगा तो मैं तेरे चरण दबाकर तेरे को आराम करवाऊंगी बेटा। मां का यही कर्तव्य रहा है। राम कहते नहीं मां, सेवा का अवसर तो मेरा था, मैं इससे विमुख हो रहा हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। इसके पश्चात मां पुत्र में क्या वार्ता हुई ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।